अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम 4 की तरफों थोड़ी खिदमत से हाज़िर हैं और अभी हम मौजूद अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलो तो अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे हम फुल टाइम लम्बे पैके चिल करते हैं। और उस्ताद जी किसी शायर ने भी क्या खूब कहा है कि लैवे सीधे कम पैन लगा जाए। जैसा आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारा जो होंडा 95 का प्रोजेक्ट था उसकी हमने दुनिया बदल के रख दी है। उसके बारे में हमारे जो प्लान थे उनको हमने चेंज कर दिया है। पहले हमने सोचा था कि हम गाड़ी को फ्रंट व्हील ड्राइव के 24 नेटस करेंगे 2 CNG सिलेंडर के नाल, लेकिन इस बारे में काफी सोच विचार करने के बाद हमने फ्रंट व्हील ड्राइव के 24 नेटर से भी 2 हाथ आगे की छलांग मारी है। अब हम गाड़ी के साथ कौन सी वैरायटी लगाने लगे हैं वो मैं आप तमाम लोगों को आज की वीडियो में खान क्रू जाके दिखाऊंगा। उसके अलावा रस्टी का जो सामान है वो इंशाल्लाह आज के दिन खान क्रू पे लैंड हो जाएगा। उसके साथ साथ लाला जी मेरे फ्रेंड ने कालिया साहब के B18C GSR बीटेक हेड की आज साथ उतराई की है। तो आज की वीडियो में होंडा 95 प्रोजेक्ट के साथ साथ मैं आप तमाम लोगों को रस्टी के सामान का और कालिया साहब के B18C GSR के हेड का भी दीदार कराऊंगा। तो आइए बगैर किसी देरी के सीधा जाके बचते हैं खान क्रू दी तरतीदे उते। मुमताज बेगम यहाँ पे फुल टाइम धूप एंजॉय कर रही है। सनकिस्ट आपके भरा ने यहाँ पे डंगर डॉक्टर से मुमताज बेगम की फ्रेश कटिंग करवाई है। टिंडी के ऊपर हमने कोला कटिंग कराई है और मुमताज बेगम की दुम मैंने शेरा स्टाइल कटवाई थी। अभी फिलहाल देखने में गिदड़ स्टाइल लग रही है। और डंगर डॉक्टर ने यहाँ पे मुमताज बेगम की कटिंग 3500 रुपए में की है। रेट सुन के मैंने कहा उस्ताद जी इन्ने च मेरी 3 साल की कटिंग हो जाती है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, पुरानी गल्लां ते मट्टी पाओ ते अगे आओ। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है खान क्रू पे लाजिमा फ्रेंड कोल। और लाला जी की विड्स की स्टोरी तो आप तमाम लोगों को पता ही है कि लाजिमा फ्रेंड ने उस विड्स को A to Z कंप्लीट रिस्टोर किया था। गाड़ी का इंटीरियर, उसका एक्सटीरियर, उसका इंजन, सारी चीजें 10-10 की थी। उसका कंप्लीट एक्सटीरियर रिस्टोर किया था। उसका बोनट नया आया था, उसके चारों दरवाजे नए आए थे, चारों फेंडर नए आए थे, उसके अंदर सनरूफ वाली छत डाली थी। बॉडी पैनल्स को लोहे तक छील के उनके ऊपर खूबसूरत सा गन मेटालिक रंग किया था। गाड़ी के इंजन के बारे में बात करें तो गाड़ी के अंदर जेन्युइन 1000cc ऑटो था। उसके बाद लाला जी ने 1300cc ऑटो डाला और आखिर में 2GZ GE 1800cc मैनुअल इंजन डाला था। इंटीरियर के बारे में बात करें तो उसका कंप्लीट इंटीरियर रिस्टोर किया था। उसके अंदर साउंड सिस्टम लगाया था, RX 8 की बकेट सीट्स लगाई थी और इंटीरियर भी फुल टिप टॉप करके रख दिया था। और ये सारा कुछ करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद लाला जी मेरे फ्रेंड ने गाड़ी MS समाग को भेज दी और गाड़ी बिकने के तीसरे दिन MS समाग ने उसका इंजन उड़ा दिया। गाड़ी फिलहाल अभी बाहर खड़ी हुई है, उसके ब्लॉक के अंदर इतना बड़ा खपा हुआ है। और यहाँ पे लाला जी मेरे फ्रेंड की 2GZ GE विड्स ने लाला जी मेरे फ्रेंड को बदुआ दे दी है। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लाजी में फ्रेंड टूंडा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। लाजी दसो की हो गया यार। बस क्या करें अजी, वही हुआ जिसका डर था। क्या हुआ भाई? लग गई गाड़ी की दोस्ता, जितने प्यार से लाड से मैंने तैयार की थी ना, दिन ही नहीं बनती थी। तेरी फर्श बहुत तगड़ी थी। गाड़ी तो हमने दे दी, वो भी ये थी कि और हम भी ये थे। और यकीन करो हाजी रात नहीं सोया, इतनी पेन, यकीन कर कि रात को उठ मैं अपने आप को कोसते रहे हैं। ओए ना पूछ दोस्ता, खा नींद की दवाई मगर नींद नहीं आई। ये हुआ कैसे है? ये इस बेचारी की बददुआ लग गई। लाजमा फ्रेंड ना कल गए हैं 5 बजे जिम गए हैं, पहले 8 बजे आते थे, उस दिन 7 बजे आ गए। मैं परेशान हो गया, मैं कहा लाला जी को क्या हो गया, तबीयत वगैरह तो खराब नहीं हुई? आए हैं तो बाजू पकड़ के बैठे हुए। फिर हम लाला जी को इत्तेफाक हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहां पे जाके उस्ताद जी चेकअप करवाया है तो हमें पता चला है कि लाला जी में फ्रेंड की जो कॉलर बोन है वो फ्रैक्चर हो गई है। वो पहले भी एक दफा फ्रैक्चर हुई है। वो बाइक का एक्सीडेंट हुआ था तो तब हुई थी, तो वो जो कहते हैं बिल्कुल माइनर सी एयर वाली फ्रैक्चर जो वो थी। तो ये था कि वो मेडिसिन खा के तो गुजारा हो रहा था। तो मैंने कहा वो बस एहतियात नहीं की, मैंने कहा रिकवर हो जाएगा, वो नहीं हुआ रिकवर। तो कल मैं विंग्स लगा रहा था तो वेट थोड़ा ज्यादा था। कितना था ये भी बताओ? थोड़ा ही था। कितना? T-bar पे लगाया तकरीबन 120 की ओनली है, सिर्फ 120 लगाया। तो इतनी दर्द मुझे महसूस हो गई थी कि ना कोई हरकत हो गई है, जो स्वेलिंग भी शुरू हो गई थी और अंदर ना दर्द शुरू हो गई थी। बोन गाड़ी की दर्द हम जिम वाले पता चल ही जाता है। जब दर्द शुरू हुई तो मैंने कहा यार शायद मैं स्ट्रेच वगैरह दोबारा किया तो ठीक हो गया। जिस्म गर्म था तो आपको उस टाइम जिम में पसीना भी आ रहा होता है, आपका जिस्म हीट हुआ होता है, तो पीने के बाद तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। जैसे जैसे जिस्म ठंडा होता गया, जब मैंने रिवर्स डंबल लगाया तो डंबल भी 35 का था। सिंगल साइड लगाई है तो वहाँ से डंबल स्लिप हो गया क्योंकि ग्रिप ही खत्म हो गया, क्योंकि बोन फ्रैक्चर हो गई। तो उस टाइम मैंने फिर अपने ट्रेनर को कहा यार ये देखना, उन्होंने कहा ये उस टाइम ठंडे पसीना आना शुरू हो गया, घबराहट शुरू हो गई। तो फिर आपको फ़ोन किया, आपने कहा मैं वर्षा हूँ, मैं कहा मैं आ रहा हूँ। जब मैं वापस आया फिर आपके साथ सारी सूरत फिर इत्तेफाक हॉस्पिटल गए। उन्होंने कहा जी हम प्रोफेसर को सुबह चेक करवाएंगे। तो चलो उन्होंने बाजू वगैरह तो सेट कर दिया था, ये रात ही कर दिया था। सुबह उनको चेक करवाया, वो कह रहे हैं अगर 3 हफ्ते का, उन्होंने कहा है कि 3 हफ्ते आपने इसको नहीं उतारना और बेड रेस्ट है आपका।
जिम से महीना छुट्टी होगी आपकी अब? नहीं, जिम भाई 2 दिन बाद चला जाएगा। ऐसे ही जाएंगे। ये आपको कहीं भी जिम के आसपास नजर आए, मेरी आपसे इल्तिजा, इनको आपने पकड़े कुट रहा है, इनको आपने जबरदस्ती थाने में बंद कर देना है। जिम के आसपास भी नजर ना आए लाला जी। यार बंदा मिलने चला जाता दोस्तों से। ना भाई, फोन करके मिल लो, वीडियो कॉल कर लो, उनको मैं उठा के यहाँ ले आऊंगा, चलो ठीक है। खुद नहीं जिम जाना बस। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का ना भाई ना, हल्की आंच पे। सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये सूरत हाल है जी। बस फिर वहाँ से उन्होंने कहा जी 3 हफ्ते का आपको रेस्ट है, 3 हफ्ते में अगर आप ये जो कॉलर बोन है वो अगर रिकवरी की तरफ आई तो ठीक है, ना आई तो फिर ऑपरेट करेंगे। वो तस्वीर दिखाना जरा फ्रैक्चर वाली। ये लाला जी मेरे फ्रेंड का एक्सरे है, और लाला जी यहाँ पे 2 काम डाल के आए हैं। सबसे पहले इनका जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हो गया था, उसके अलावा इनकी जो कॉलर बोन है वो आप देख सकते हैं, ये यहाँ से फ्रैक्चर हो गया। शोल्डर डिसलोकेट होने का फायदा ये हुआ है कि हड्डी आपस में जुड़ी रही है, वरना इसने ऊपर थले हो जाना था। आप तमाम लोगों से लाजमा फ्रेंड की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील है। यहाँ पे हमारे उस्ताद पेंटर रस्ती के सामान को पेंट शेंट करने में व्यस्त हैं। सबसे पहले रस्ती के जो दरवाजों के गोले थे हमने उनको पेंट किया। उसके अलावा रस्ती के जो पुराने साइड मिरर्स थे वो सारे लमक गए थे, तो हमने यहाँ पे रस्ती के लिए ब्रांड न्यू काबली साइड मिरर्स ऑर्डर किए थे। उसके अलावा रस्ती का जो बाकी का सामान था वो भी सारा का सारा खान ग्रुप लैंड कर चुका है। ये तुम चेक कर सकते हो। 2 चीज़ें रह गई अब, ये जो छत के गोले हैं ये रह गए हैं, और साथ में एक और चीज़ थी। क्या चीज़ थी? हाँ, इसके दरवाज़ों की स्ट्रिपें थी वो रह गई थी। भाई ने हमें गलती से ताइवानी स्ट्रिपें भेजी थी, हमने उनको वो वापस कर दी और उनको कहा कि काबली स्ट्रिपें भेजें। दरवाज़ों की स्ट्रिपों के साथ साथ गाड़ी की जो फ्रंट गार्डरी होती है उसको भी हमने वापस कर दी था। भाई ने हमें वो भी ताइवानी भेजी थी, उनको हमने कहा कि हमें काबली भेजो। ये उस्ताद जी हमारे चारों दरवाजे के हैंडल हो गए। ये उस्ताद जी हमारे दरवाज़ों के गोले हो गए। अब ये रिबॉन हाइब्रिड वाले गोले हैं, इनके बीच में यहाँ पे क्रोम वाली लाइन आती है, जिनके ऊपर फिलहाल अभी हमने मास्किंग की हुई है। और आपके जो क्रोम वाले पार्ट्स होते हैं उनके ऊपर पेंट सही तरह टिकता नहीं है, तो इसी वजह से क्रोम वाले हिस्से के ऊपर हम बाद में कार्बन फाइबर फाइडी रैप या फिर ग्लॉस पैक रैप करा लेंगे। हमारे एक दरवाजे का हैंडल भी क्रोम वाला था, तो हम इसको भी चेंज कर दिया था, और इसकी जगह बगैर क्रोम वाला हैंडल हमने मंगवाया था। अहमद साहब, रस्टी का नवा सामान चेक कराओ जरा, कराओ चेक। इसकी ऐसे करते हैं, ये हमारे गाज जो हमने आपको दिखाया कि 2 पीस हुए थे। आहो, पुराने वाले भी दिखा जरा। वाले वो उस्ताद जी हमारे पुराने वाले हैं, ये पुराने वाले आप देख लें, इनकी ये कंडीशन थी, जान से 2 हिस्सों में हो गए थे। ये पुराने वाले हैं, और उस्ताद ये ब्रांड न्यू वाले हैं। ये देखें जी, 10-10 काबली, टोटल जैनियन, नॉट अजीम। ये क्या है मशीन? ये हमारे सज्जे साइड के दरवाजे की शीशे वाली मशीन ख़राब हुई थी, तो ये भी हमने काबली मंगवाई है। कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, गुड कंडीशन। उसके अलावा और क्या सामान नहीं आया? ये गाज है इसके साथ है। हाँ, ये साइड बाय साइड कंपैरिजन चेक करें। काबली 7 अप, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हमारी 4 खिंचे हैं, चारों दरवाजों में खींचे हैं। ये हमने ब्रांड न्यू मंगवाई हैं काबली। ये आवाज़ से आप इधर भी नहीं हो सकती। ये देखें, हाँ देखें ना, ये जोर लगा रहे, नीचे नहीं हो रही। पुरानी वाली कहाँ है? पुराने वाली ये है। इसको करके दिखा। ये देखें, ये फुल ढिली है, ये वाली टाइट है। उसके अलावा ये हमारे दरवाज़ों की रबरें हैं, ये साइड ही ख़राब हुई थी, ए और उस साइड की, तो ये हमने चारों की चारों ब्रांड न्यू मंगवाई हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, फुल टाइम पोली पोली और मुलायम सॉफ्ट है। इनके ऊपर कहीं भी कट वगैरह नहीं लगा हुआ। भाई सामान लगाना कब है? आज रात को इंशाल्लाह। और बाकी का सामान आना कब है? वो कल इंशाल्लाह आ जाएगा। कल सुबह आ ये जाएगा? सामान भी था कल दोपहर तक। हाँ, ये डिग्गी का लॉक, ये डिग्गी का लॉक, ये दरवाज़ों में कुंडे, ज्वेलरी के रंग का था, चेंज कर दिए। कुंडे भी हमने चारों चेंज कर दिए हैं। यहाँ पे साबर भाई ईद की खुशी में एक अदद टैपर अच्छा लेके आए हैं। ये उस्ताद जी K20 टाइपर है, जो कि लाला जी मेरा फ्रेंड ने इंपोर्ट करवाया है स्ट्रेट फ्रॉम विदेश। ये उस्ताद जी आपका अकॉर्ड यूरो आर वाला टाइपर है। इसके हेड का कोड होता है RBC1। कोड आपका यहाँ पे नुकर में करके लिखा होता है। ये देखें जी, पुत्र फोकस कार, ये देखें जी RBC1। गेयर के बारे में बात करें तो इसके अंदर ASP3 गेयर है। ये देखो जी, कोड ये लिखा हुआ है। ASP3 आपका 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD गेयर होता है। और उस्ताद जी ये वही गेयर है जो कि हमारे काला जी के अंदर इंस्टॉल था, जो कि हमारे फ्रेंड MS मार्क फ्रॉम वजीराबाद ने उड़ा दिया था। वही गेयर का मतलब कि काला जी के अंदर भी ASP3 था और इस इंजन के साथ भी ASP3 है। और लाला जी मेरे फ्रेंड ने ये कंप्लीट इंजन इंपोर्ट करवाया है। इसका गेयर भी साथ है, इसकी वायरिंग भी साथ है, इसका ओरिजिनल ECU भी साथ है, कंप्रेसर भी साथ है, जनरेटर भी साथ है, और इसकी एडजस्टर पुलिस भी साथ है। अब K24 में और K20 टाइप आर में क्या फ़र्क होता है? तो सबसे पहले प्राइस का फ़र्क होता है। जितने में 2 K24 मैनुअल आते हैं कंप्लीट, उतने में एक K20 टाइप आर आता है। K20 टाइप आर में आपका RBC इनटेक मैनिफोल्ड आता है,
ASP3 गियर आता है जो कि 6 स्पीड फॉरवर्ड शॉर्ट रेशो LSD गियर होता है। K20 टाइप आर के हेड का फ्लो K24 के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। उसके अलावा इसके अंदर जो कैम्स होती हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होती हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर 50 डिग्री VTC होता है। आपका जो K24 होता है उसके अंदर 25 डिग्री VTC होता है। उसके अलावा आपके K20 टाइप आर का ऑयल पंप K24 के मुकाबले में बहुत तगड़ा होता है। इसका स्टॉक ऑयल पंप 8500 RPM तक रैप कर सकता है। उसके अलावा आपके K20 टाइप आर के अंदर हाई कंप्रेशन पिस्टन होते हैं। ये 2000 सीसी होता है, K24 2400 सीसी होता है। अगर आपको अपनी गाड़ी के लिए कोई डेली ड्रिवन तगड़ी पावर वाला इंजन चाहिए तो K20 टाइप आर बेस्ट ऑप्शन है। और अगर आप अपने इंजन को बिल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए K24 बेस्ट ऑप्शन है। लाला जी टाइम की होया है? टाइम कल वाला नहीं दोस्तों टाइम की होया 6 बज गए हैं। हम जानते नहीं जिम पहले हमें धोखा दे के चले जाते थे, आज स्कूल से बैठे हुए हैं। तायर भाई अभी थोड़ी देर पहले ना एक अंकल आए, लाला जी को कहते हैं आपने डॉक्टर के पास नहीं जाना, डॉक्टर सारा कुछ खराब कर देगा। हमने पूछा भाई क्यों? कहता साढ़े को एक मजदूर सी, उसकी ना ये वाली हड्डी टूट गई। कहता जी हम डॉक्टर के पास नहीं गए, हड्डी खुद ही ठीक हो गई। कहता जी सोचे कितनी देर में ठीक हुई होगी? मैं कहा 2 महीने। लाला जी कहते 5 महीने। कहता नहीं जी 15 दिन में हड्डी ठीक होगी, वो भी खुद ही। कहता तुसी डॉक्टर को नहीं जाना, एक हकीम साहब हैं उनके पास आपने जाना है, वो एक गोली देते हैं। मैं पूछा भाई कौन सी गोली? कहते जी स्क्वैन की गोली, वो आपने गोली खानी है। आपकी जो टूटी हड्डी है ना उस पर हम पूछा सीमेंट लग जाएगा, और जहाँ से हड्डी टूटी है ना वो दोबारा कभी टूटेगी नहीं। क्या हड्डी पे सीमेंट लगा देते? सीमेंट लगाया पे है। चले कीम साहब के पास, वो किसी और चीज की गोली कह रहा था, तुझे हड्डी की लग रही थी। सिक्वैन कहा था भाई उसने। हाँ वो किसी और चीज की हड्डी। सिक्वैन की लगता टाइम की कह दिया होना उसने सिक्वैन ही टाइम। हाँ जी भाई चले कीम साहब के पास। ये देखिए जी, ये होता है शऊर। हाँ जी। ये शऊर होता है, ये इंटेलिजेंट बॉय वाली बात की लाला जी ने। आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हाजी साहब आपको जो 95 होंडा वाला प्रोजेक्ट था वो कहाँ तक पहुँचा है, आपने कहीं प्रोजेक्ट बीच में ड्रॉप तो नहीं कर दिया? तो जैसा मैंने आप मामलों को पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा जो प्रोजेक्ट का काम है वो स्लो एंड स्टडी चल रहा है। उसके अलावा मैंने आप मामलों को ये भी बताया था कि उस प्रोजेक्ट के बारे में हमारे जो प्लान्स हैं वो चेंज हो गए हैं। पहले हमने सोचा था कि उस गाड़ी को हम K24 फ्रंट व्हील ड्राइव नेटर्स करेंगे, लेकिन काफ़ी सोच विचार करने के बाद लाला जी मेरे फ्रेंड के साथ काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद हमने अपने इस फैसले को बदल लिया है। और नहायत खुशी के साथ आप मामलों को बताना चाहूँगा कि अब हम अपनी गाड़ी को K24 फ्रंट व्हील ड्राइव नेटर्स नहीं कर रहे, बल्कि अब हम अपनी गाड़ी को, अहमद साहब डंडा लेके आओ ज़रा, ओपनिंग सेरेमनी करो ज़रा। अब हम अपनी गाड़ी को K24 ऑल व्हील ड्राइव टर्बो कार रहे हैं। खूबसूरत कर हमारी गाड़ी में इंजन डाल चुका है K24 RBB कोड वाला, जो कि आपका स्टॉक 200 HP बनाता है। साथ में हमने हैशबोर्ड के माउंट्स में इंस्टॉल कर दिए हैं, और साथ में इसका जो ऑल व्हील ड्राइव वाला गियर है उसको भी हमने इंजन के साथ फिट कर दिया है। ये तुम चेक कर सकते हो, ये ऑल व्हील ड्राइव वाला गियर है, ये फ्रंट व्हील ड्राइव वाला गियर नहीं है। गियर इंस्टॉल करने के साथ साथ इसकी जो बैक ऑल व्हील ड्राइव सस्पेंशन वाला सामान होता है वो हमने सारा का सारा मंगवा लिया है, जिसके अंदर आपकी शाफ्ट आती है, पिछले खिंचे आती हैं, ऑल व्हील ड्राइव वाले हब्बे आती हैं, इसका डिफरेंशियल आता है, हमने सारा कुछ मंगवा लिया है। इसकी जो ऑल व्हील ड्राइव वाली प्लेट है और इसका क्लच है वो यहाँ पे पहुंच चुका है, उसका मैं आप लोगों को दीदार कराता हूँ। ए उस्ताद जी हमारी होंडा 95 का सामान खान के ऊपर लैंड कर चुका है, स्ट्रेट फ्रॉम विदेश। उस्ताद जी बिस्मिल्लाह करो जी। यहाँ पे साबर भाई अनबॉक्सिंग कर रहे हैं फुल क्विक सर्विस के साथ। इसके अंदर उस्ताद जी हमारा क्लच है। अब सोचें जी बड़ा कौन सा है, ना 3 पक, ना 4 पक, ना 5 पक, ना 6 पक। इसके अंदर उस्ताद जी हमारा ब्रांड न्यू, दीदार करवाएं जरा, ट्विन प्लेट क्लच है, खूबसूरत करके पिंक रंग का, आशी गुलाबी डिजाइन चेक करो, पाओ पाओ खूबसूरत चीज़, ट्विन प्लेट आप लोग देख सकते हैं। इसके अंदर 2 प्लेट्स हैं, वो जो छनकने की आवाज़ नहीं आती क्लच दबाने पे, वो इन दोनों प्लेट्स की होती हैं। वेरी नाइस। अब हम लम्बे वाले डब्बे की अनबॉक्सिंग करने लगे हैं। इसमें उस्ताद जी हमारा सफरेम है। अब सोचें भला कौन सा सफरेम है, ना रेयर व्हील वाला ना फ्रंट व्हील वाला। इसके अंदर उस्ताद जी एक और डब्बा है, इन्हें भी खोलन दिया ज़रा। इसके अंदर उस्ताद जी ऑल व्हील ड्राइव वाला सफरेम है, ये चेक करो जी, सिल्वर रंग दे विच, कटो जरा बाहर, ये चेक करें जी, खूबसूरत करके, वेरी नाइस। कंप्लीट किट है, इसके साथ इसके नट बोल्ट्स भी मौजूद हैं और ब्रैकेट्स भी। ए उस्ताद जी आपके सामने 2 अदद सफरेम वाली प्लेट्स पड़ी हुई हैं। जो ऊपर वाली है वो बड़ी है और जो नीचे वाली है वो छोटी है। जो ऊपर वाली है वो होंडा की है और जो नीचे वाली है वो भी होंडा की है। जो ऊपर वाली है वो ऑल व्हील ड्राइव की है और जो नीचे वाली है वो भी ऑल व्हील ड्राइव की है। अब जो ऊपर वाली है वो 95 की है और जो नीचे वाली है वो 2000 की है। साबर पाइन दोनों में फ़र्क क्या होता है?
जो 95 की होती है वो बड़ी है फ्रेम, और जो ये 2000 की है वो छोटी वाली। छोटी है, जरा एक दूसरे के ऊपर आके दिखाओ। हाँ ये फ़र्क है, चंगा भला फ़र्क है, मोरियों का भी फ़र्क है। लाला जी मैं फ्रेंड ने यहाँ पे हमारे B18C GSR के हेड का सामान फुल फ्रेश करके रख दिया है। ये तुम चेक कर सकते हो, ये हमारी B18C GSR की कैम्स हैं, आप देख सकते हैं कंडीशन की गुड है। ऊपर किसी किस्म की ग्राइंडिंग वगैरह का निशान नहीं है, ऊपर जंग वगैरह कोई नहीं लगा हुआ, कैम्स गुड है। ये उस्ताद जी हमारे ऑयल पंप की जाली होगी, थल्ले कौन सी चीज़ है, इस तरह जी हमारे बोल्ट्स वगैरह हो गए सारे के सारे। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं जैसे हमारे स्प्रिंग्स हो गए, उनके रिटेनर्स हो गए, वीटेक पिन्स हो गई, हमारे रॉकर आर्म्स हो गए, वो सारी चीज़ें भी हमने फ्रेश करके रख दी हैं। इंशाल्लाह कल या परसों तक हमारा GSR का हेड मशीन शॉप से फुल फ्रेश होकर वापस आ जाएगा। हमने हेड के लिए ब्रांड न्यू वेल्व्स मंगवाए थे जेन्युइन होंडा वाले, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा B18C GSR का हेड 10/10 होगा। गाड़ी का जितना भी डेंटिंग शेंटिंग वाला काम शाम है वो सारा का सारा मुकम्मल हो चुका है। अभी फिलहाल हमारे स्टाफ पेंटर गाड़ी के ऊपर मजाइयां शंजाइयां कर रहे हैं और पेंट लगा रहे हैं और गाड़ी को पेंट के लिए रेडी कर रहे हैं। अब हमें इस गाड़ी को कौन से रंग में पेंट करना चाहिए आप तमाम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अभी इस गाड़ी के नॉर्मल काम हो रहे हैं, बेसिक काम हो रहे हैं, तो इसी वजह से मैं आप लोगों को ज्यादा दिखा नहीं रहा। एक बार जरा बड़े कामों की शुरुआत हो जाए जिसके अंदर इसका पेंट होगा, इसके अंदर और भी वाला सामान फिट होगा, इसको टर्बो किट लगेगी, उन तमाम कामों का मैं आप लोगों को डिटेल गिड़ा करवाऊंगा। दोनों बेस्ट फ्रेंड मौजूद हैं, ये हमारे स्टाफ पेंटर हैं और ये हमारे स्टाफ डेंटर हैं। बताएं जी आपको आपस में कितना प्यार है? यार बहुत प्यार है। वही बात होगी, पहले तू दे। और इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।